जम्मू में अब तक जो आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट लेता था वो नगरोटा में लेता था, और जो नगरोटा में लैंड थी वो जेडीए की थी। लेकिन अब जो आरटीओ है वो अब इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये जो ट्रायल है वो लिया करेंगे। और ये जानकारी जो है वो जम्मू के लोगों के लिए जानना जो है वो काफी जरूरी है। और बात करने के लिए हमारे साथ पंकज बगोत्रा जी, हमसे बात करते हैं जो आरटीओ है जम्मू के, उनसे सर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से पहले आप नगरोटा में कर रहे थे जी, अब यहाँ पे कर रहे हैं, पहले तो क्या रीजन रहा कि अब आप वहां पे जा रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वो जो स्टेट ऑफ आर्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये हमारा बन रहा है कोट बलवाल कैंक में। और ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमारा अपना इंस्टीट्यूट है। इसमें जो है हमारे इनिशियली 6 ट्रैक बनेंगे, 6 में से 4 ट्रैक कंप्लीट हो चुके हैं और 2 ट्रैक हमने को कंप्लीट करके देने हैं बाय एंड ऑफ फरवरी, और तब ये पूरा 100% फंक्शनल हो जाएगा। अभी जो है हमारा ड्राइविंग, जैसे आप जानते हैं कि अभी हमारी ड्राइविंग होती है नगरोटा में। एक तो वो लैंड हमारा अपना नहीं है, और वहां पे सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से भी हम इसको हटा के तो जो है अपने कैंक कोट बलवाल में लेके जा रहे हैं। और 14 जनवरी 2025 हर मंगलवार, हर वीरवार और हर शनिवार को वहां पे हमारा ये टेस्ट हुआ करेगा, जो हमारे डिजाइन डेजिग्नेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ट्रैक्स हैं उसके ऊपर ये टेस्ट होगा। और इसका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेके 3 बजे। लेकिन सर क्योंकि अभी तक लोग नगरोटा जा रहे थे, उससे पहले जम्मू में ही हो रहा था। जी, कोट बलवाल दूर लग रहा है लोगों को, कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लगने वाला देखिए है? थोड़ा सा टाइम लोगों को फालतू लगेगा। अब पहले अगर हम नरवाल में करते थे और उसके बाद हमने नगरोटा में शुरू किया, इनिशियली लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वहां पे जाके लोगों को ये तसल्ली होगी कि अब जो टेस्ट है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल जो ट्रैक है उसके अकॉर्डिंगली। आईडीटीआर कब से बनना शुरू हुआ था और अब आपने आईडीटीआर हमारा, जी आईडीटीआर एक हमारा मेगा प्रोजेक्ट है जिसको अभी काफी साल हो गए बनते हुए, और इस बारी जो है बाय एंड ऑफ मार्च हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अगर मैं बात कर लूं और जो इश्यूज हैं हाँ, आरटीओ बिल्कुल कर ऑफिस सकते में, हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें लाइसेंस को लेकर बड़ा इशू था। जी, टेंडरिंग नहीं हो रही थी, बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई थी। फिलहाल अगर आप लोगों को बताना चाहें, जम्मू के लोगों को, कि कितनी पेंडेंसी खत्म हो गई है और जो जिनके बचे हुए हैं लाइसेंस वो कब मिलने वाले हैं? आप पुराना जानते होंगे कि जो हमारी पेंडेंसी नवंबर 2022 से लेके जुलाई 2024 तक थी, वो कोई तकरीबन 2.25 लाख हमारे ड्राइविंग लाइसेंस थे। वो ड्राइविंग लाइसेंस सबको घर पहुंच चुके हैं, पहुंचाए जा चुके हैं थ्रू रजिस्टर्ड, हमारे जो एड्रेस पे होता है डिस्पैच कर चुके हैं। अभी हमारा जो टेंडर है वो हो गया है, L1 भी हो गया और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फाइल गई हुई है। तो हफ्ते के अंदर अंदर हमारी वो फाइल आ जाएगी, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगस्त से लेके दिसंबर तक की जो भी हमारी पेंडेंसी है, जो अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 हजार के बीच में है, वो हम 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को चले जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि डिजी लॉकर पे अपने ड्राइविंग मेरा लाइसेंस सवाल को यही था, डाउनलोड किया जाए। लेकिन कोई यही होता है क्योंकि जिन लोगों के लाइसेंस नहीं जी, बने, कई बार ऐसा देखा गया कि उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ी है। पुलिस जो है वो उनको कहती है लाइसेंस कहाँ है, और डिजी लॉकर को मारने के लिए तैयार नहीं होती। इस केस में वो लोग नहीं, क्या आप करते अच्छे से जानते हैं आजकल तो अगर हम एयरपोर्ट पे भी, हम फ्लाइट पे भी ट्रैवल करते हैं तो हम फिजिकल कॉपी जो है वो नहीं रखते ट्रेन में, टिकट की, ट्रेन में और फ्लाइट में, तो वो भी हम अपने सिस्टम पे दिखाते हैं, अपने मोबाइल पे दिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक अथॉरिटीज के साथ हमारी डिटेल में इसमें बात हो चुकी है, और कोई भी इसको डिनाई या रिजेक्ट अथॉरिटी इसको डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकती। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो एक बड़ा मेजर इशू था जम्मू कश्मीर में, हम देख रहे थे कि कुछ बच्चे हमने कश्मीर में देखा कि वो किस तरीके से ड्राइविंग कर रहे थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये जो माइनर ड्राइविंग है, इसको लेकर आपने किस तरह के स्टेप उठाए हैं और आप क्या एक तरह से मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि मतलब माइनर ड्राइविंग कितनी खतरनाक? देखिए, एक तो माइनर ड्राइवर के चलते हमने स्कूल अथॉरिटी से हमने ये टेकअप किया है कि वो कोई भी जो नाबालिग बच्चे हैं, 18 साल से कम बच्चे हैं, उनको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के साथ एंट्री नहीं दी जाए स्कूल के अंदर। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो कल हमने एक कम्युनिकेशन करा है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर हैं हमारे, उन्होंने वो करा कम्युनिकेशन कि कोई भी आउटलेट जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ किया कि कोई भी जो आउटलेट होगा वो नाबालिग बच्चे और जो भी बच्चे 2 व्हीलर पे या बाइक पे, स्कूटर पे हेलमेट के बिना उनको तेल नहीं दिया जाए। और एक आपने देखा होगा कि हमने स्कूल अथॉरिटीज से भी ये मैटर टेकअप किया, और आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से खास तौर पे ये रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि अपने 18 साल से कम बच्चों को खुश करने के लिए उनको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने की इजाजत नहीं जाए, क्योंकि बच्चे हमारे सबके कीमती हैं।
एक बार ही चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। ये मेरे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आखिरी सवाल सर ये है कि हमेशा से ही लोगों के मन में ये रहता है कि आरटीओ ऑफिस जाना है, कोई एजेंट हमें चाहिए और उसके बाद ही हम लोग अपना काम जो करवा सकते हैं। ये लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ये एजेंट सिस्टम अभी भी चल रहा है या ये बिल्कुल बंद हो चुका है, और कैसे लोग अगर उनको कोई भी काम करवाना है वो किस तरीके से आ सकते हैं? आप तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग तो यहाँ आते रहते हैं, आप यहाँ के फुटफॉल को देख के इमेजिन कर सकते हैं कि किसका काम कितना रुकता है यहाँ पे। बाकी मेरी जनता से, पब्लिक से ये दरख्वास्त है कि हमारा पोर्टल है, हमारा जो परिवहन पोर्टल है, जिसमें दो तरीके की सर्विसेज होती हैं, एक वाहन होती है, एक सारथी होती है, और दोनों वो सर्विसेज ना तो वो ऑनलाइन है, वो यहाँ तक कि फेसलेस है। फेसलेस का मतलब है किसी अथॉरिटी को हमारे पास आने की, किसी बंदे को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और मेरी पब्लिकली ये लोगों से दरख्वास्त है कि वो पैन इंडिया ये पोर्टल है, इसका खुल के इस्तेमाल करें। क्यों जरूरत है आपको एजेंट के पास जाने की, जब आप घर बैठे हुए, अगर आप लर्नर लाइसेंस देखते हैं तो आज से 4 साल पहले लर्नर लाइसेंस की यहाँ पे भीड़ होती थी, लोग यहाँ पे बनता था, आजकल घर पे बनता है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। और मेरी है कि इस जो हमारा पोर्टल है इसका पूरे से पूरे भरपूर इस्तेमाल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं आरटीओ जम्मू पंकज बगोत्रा, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अब जो भी यहाँ पर ट्रायल्स होने वाले हैं वो आईडीटीआर में होंगे, कोट बलवाल में, और सभी लोगों को जब भी उनका नंबर आएगा तो वहीं पहुंचता है। और उसके साथ साथ उन्होंने लोगों से और खास तौर पर पेरेंट्स से अपील की है कि अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें और उनको यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, माइनर अगर वो हैं तो उनको गाड़ियां चलाने के लिए ना दें।